उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपके साथ अपनी यादों के उजाले बांट रही हैं सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित। सुलक्षणा पंडित न केवल एक खूबसूरत और संवेदनशील अभिनेत्री बल्कि एक उम्दा गायिका भी। लीजिए सुनिए जानी मानी अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। सुलक्षणा जी, विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, शुक्रिया। सुलक्षणा जी, जब आपकी ये फिल्म बनकर रिलीज हुई जी, संकल्प की बात, उलझन की बात करता हूँ क्योंकि उलझन बड़ी कामयाब फिल्म ओहो। तो अपनों का, दोस्तों का, सहेलियों का क्या रिएक्शन था, कैसा? देखिए, हम जो फिल्म प्रीमियर में जो देखे थे तो जितने देखने वाले थे वो स्पेल बाउंड हो गए। मैंने उनको समझ में ही नहीं आया कि ये नई हीरोइन होकर अशोक कुमार, संजीव कुमार, फरीदा जलाल, अरुणा ईरानी और ये लड़के ने लेकर चली गई केक, सब मुझे को याद कर रहे। तो एक मासूमियत उसमें ये थी कि मेरी ननद आती है फरीदा जलाल मेरे पास और कहती है भाई वो ब्रिज आ गया है, और वो कहता है कि मैं अगर उसके पास नहीं गई तो वो मेरे सारे प्यार भरे खत मेरे पति को दे देगा और मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। इस तरह सीन पे सीन। लेकिन जब हम लोग डबिंग करते थे तब बोले अरे वाह सुलक्षणा, व्हाट यू आर डूइंग यार, ट्रेमेंडस, फैबुलस यार, फैबुलस। सब मुझे बहुत मतलब प्यार करते थे कि लड़की ने निभा लिया। सुबह और शाम काम ही काम।
अब देखिए खत लाना, ब्रिज को मारना, फिर हस्बैंड से छुपाना कि मैं खूनी हूँ, और फिर उसके बाद यानी एक छोटी सी गुड़िया जैसी हीरोइन बैठ के सह रही है सब। मैं खुद रो देती हूँ कभी-कभी वो फिल्म के बारे में। बड़ी प्यारी स्क्रिप्ट थी और टाइट काम था। एक-एक सीन उसका मैं कभी देखती हूँ तो मैं बोलती थोड़ा आँख बंद कर लेती हूँ। ये सीन आएगा, ये सीन आएगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि जो अशोक कुमार जी ने काम किया है उस फ़िल्म में, आई एम रियली उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। वो इतने बड़े कलाकार होकर एक सीन दिया उन्होंने। तो संजीव आए नीचे, ये आए अशोक जी, तो बोले कि क्यों बहू को घर से निकाला गया? क्यों उसे हथकड़ी दिलाई गई? किसके बोलने पर पुलिस आई? तो बोलते हैं कि ये खूनी है। फरीदा जलाल बोलती है नहीं जी, जाके मैं कहती हूँ मैं खूनी हूँ। मैं उसे प्यार भरे खत लिखती थी। कमज़ोरी मेरी है, तुम्हें इतना दुत्कार रहे हैं, मेरी आत्मा उस गवारा नहीं करती। मैं बोलती हूँ मैं हूँ जब तक मुझे करने दे। मैं अगर कमज़ोर पड़ी तो कोई और बात है। मगर वो सीन पे सीन, सीन पे सीन, सीन पे एक-एक प्यारे-प्यारे डायलॉग्स और एक सही बहू, सही ननद का जो काम, वो ज़िंदगी भर याद रहेगा मुझे। एक बड़ा कलाकार वही होता है जो उस चुनौती को निभा ले जाता है और स्क्रीन पर अपनी परफॉर्मेंस से किसी किरदार को इतना वास्तविक, इतना विश्वसनीय बना देता है कि लोग उसके साथ में अपने इमोशंस शेयर करने लग जाते हैं, उसमें अपने आप को देखते हैं। तभी कहानी जब लोगों के दिल पर असर करती, बात तभी बनती है। आपकी 75 में एक फ़िल्म सलाखें आई थी जिसमें आपने काम किया था। शशि कपूर साहब के साथ में शम्मी कपूर भी थे और महमूद भी थे उसमें शायद, है ना? जी, जी, बिल्कुल सही। और संगीत रविंद्र जैन साहब का था। जी। तो शशि कपूर साहब के साथ में भी काम किया आपने, शम्मी कपूर साहब भी और ऋषि कपूर के साथ जी, में जी। भी। आपको एक ही बात बता दूँ, कपूर फैमिली में कौन ऐसे हैं जिनके साथ मैंने काम नहीं किया? सबसे बड़ी बात तो ये है कि राज कपूर साहब ने भी मुझे कहा, तुम फ़िल्मों में काम करो, गाना तो मिलते ही जाएगा। और भरी ऑडियंस पे षणमुखानंद हॉल में उन्होंने 3000 आदमियों के सामने कहा कि सुलक्षणा पंडित विल बी माय हीरोइन इन आरके। मैं गुमसुम हो गई। एक बार शशि कपूर किसी प्रोग्राम में आए थे और उनका तकिया कलाम हुआ करता था, जी मुझे शशि कपूर कहते हैं। तो उसके बाद सबको बिठाया गया, हम लोग सब बैठे थे अवार्ड लेने के लिए, तो शशि जी से कहा गया कि आप कुछ कहें। तो शशि जी ने बोला, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग बैठे हैं यहाँ और मुझे आप अवार्ड दे रहे हैं, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। तो लोगों ने बोला डायलॉग्स, तो उन्होंने बोला देखिए ना तो यहाँ कोई कैमरा है और ना कोई हीरोइन है। तो झट से 3000 पब्लिक ने कहा सुलक्षणा पंडित। मैं खुद हैरान हो गई, सुलक्षणा पंडित। और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ऐसा कौन है कि जो सुलक्षणा पंडित कहा जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी मैंने इनके साथ कभी काम तो नहीं किया, लेकिन अगर काम करना पड़ा तो मैं इनके साथ ज़रूर काम करूँगा। और भगवान की दया देखिए मैंने 7 फ़िल्मों में उनके साथ काम किया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें इंसान के साथ होती हैं जो वो कभी भूल नहीं सकता। वैसे शशि कपूर साहब की बात करें तो वो भी अपने परिवार में बहुत अलग तरह के एक व्यक्ति निकले, कलाकार, जिन्होंने अपने पिता की खास उससे नाटकों में जो उन्होंने योगदान दिया था, उस परंपरा को आगे बढ़ाया और उस विरासत को वापस बहुत सहेज कर संभाल कर रखा सब भाइयों ने। हाँ, राज कपूर साहब के जो बेटे हैं ऋषि कपूर, मुझे उनके साथ इतना अच्छा लगा, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, जरा घमंड नहीं, ऑन द कॉन्ट्री हेल्पिंग। एक बार ऐसे ही छोटी-मोटी करके हम लोग जा रहे थे, तो जाते वक्त देखा एक बैनर, उस पे लिखा हुआ था ममता। तो मैंने अपने सारे जितने स्टाफ थे, मेकअप और हेयर ड्रेसिंग सब कुछ जो थे, तो मैंने बोला कल टिकट लाके रखना, 9 बजे शूटिंग खत्म होगी, अपन जाके फिल्म देखेंगे। तो उसका एक गाना मुझे बहुत पसंद आया, उसकी थोड़ी लड़ियाँ मैं आपको सुनाती हूँ। जरूर जरूर। हम गवनवा न जइबे हो बिना झूलनी, हम गवनवा, हाँ हम गवनवा न जइबे हो बिना झूलनी, हम गवनवा, हम गवनवा न जइबे हो बिना झूलनी, हम गवनवा, हाँ हम गवनवा न जइबे हो बिना झूलनी, हम गवनवा न जइबे हो बिना झूलनी, हम गवनवा न जइबे हो बिना झूलनी।
उलझे लहरिया, अचरा से उलझे लहरिया, लहरिया हो बिना झूलनी, हम गवनवा ना जइबे हो बिना झूलनी। सकल बन गगन पवन चलत पुरवा, आई री माई रुत बसंत आई, झूलन लाई बेलरिया, डार डार अम्बुवन की कोहरिया, रही पुकार और मेघवा फूलन दन लाई, सकल बन गगन पवन चलत पुरवा, आई री। सकल बन गगन पवन चलत पुरवा, आई रे माई, सकल बन गगन पवन चलत पुरवा, आई रे माई, रुत बसंत आई, फूलन छाई बेलरिया, डार डार अम्बुवन की कोहरिया, रही पुकार और मेघवा बूंदन झरनाई, सकल बन गगन पवन चलत पुरवा, आई रे। विकल मोरा मनवा उन बिन हाय, विकल मोरा मनवा उन बिन हाय, आए ना सजनवा, रुत बीती जाए बिकल मोरा मनवा। विकल मोरा मनवा उन बिन हाय, विकल मोरा मनवा उन बिन हाय, आए ना सजनवा, रुत बीती जाए विकल मोरा मनवा उन बिन हाय, विकल मोरा मनवा। भोर पवन चली बुझ गए दीपक, चल गई रैन सिंगार की, हो केस पे बिरहा की धूप ढली, हरियरी कली अखियन की, बड़ी कुम्हलाए विकल मोरा मनवा उन बिन हाय, विकल मोरा मनवा। युग से खुले हैं पट नैनन के मेरे, युग से अंधेरा मोरा आंगना, हो सूरज चमका न चांद खिला, हरियरी जला रही अपना, तन मन हाय विकल मोरा मनवा उन बिन हाय, विकल मोरा मनवा। ये गाना मुझे बहुत पसंद आया था। अभी तो खैर मेरा गला बैठा हुआ है। आप एक बात सोचेंगे तो आपको अजीब लगेगा, मैंने कभी जिंदगी में हाथ में कागज लेके नहीं गया, तो एक याददाश्त बहुत बड़ी चीज़ है। आज भी मेरे जहन में हजारों गाने हैं, मेरे अपने हैं, पंडित जसराज और मेरे पिताजी पंडित प्रताप नारायण। मैं बहुत गर्व करती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ। अगर मेरे पिताजी को आपने देखा होता तो आप सोचते कि कौन सी पर्सनालिटी है ये। मेरी माँ को संस्कृत की और पूजा की जितनी जानकारी थी शायद ही किसी को होगी।
मुझे उन्होंने गाना सुनाया और उसमें कुछ अजीब सी लैंग्वेज थी। दूध, ये मीरा जी कह रही हैं, दूध घृत, दूध मत घृत काढ़ लिया, डार गया छोया, डार गया छोया, डाल गया छोया, मारा री गिरधर गोपाल, दूसरा न कोया। तो ये जब माँ गाने सुनती थी तो मैं उनसे कहती थी कि आपको समझ में क्या आ रहा है इसका? तो वो इतनी ज्ञानी थी, बोले बेटा दूध को मथना पड़ता है, दूध मथ, फिर उसमें से घी निकालना पड़ता है और इन 3 चीजों के बाद छाछ को फेंक देना पड़ता है। इसमें गूढ़ बात छिपी है, गहरा दर्शन छिपा हुआ है जीवन का। और जब हम दर्शन की बात करते हैं तो काव्य के माध्यम से, गीतों के माध्यम से हमारे जो कवि हैं, गीतकार हैं, शायर हैं, वो हमारी बात, अपनी बात दुनिया के सामने रखते रहे हैं और फिल्म संगीत इसकी सबसे लोकप्रिय विधा है। सुलक्षणा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो कौन से संगीतकार हैं जिनकी रचनाओं से या जिनके कंपोजिशन से आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए? एक बार क्या हुआ कि मैंने अनपढ़ फिल्म का ये गाना सुना था, आपकी नजरों ने समझा। सुनने के बाद मैं मदन मोहन जी की बहुत बड़ी फैन हो गई। तो हम दोनों एक दिन महबूब स्टूडियो में साथ ही जा रहे थे, मेरा भी गाना था, उनका भी था। तो जब मैं जा रही थी तो मैं उनको ऐसे देख रही थी जैसे कोई किसी बहुत बड़े शख्सियत को देख रही है। मैंने दिल में सोचा काश मैं इनका कोई गाना गा लूं। सोचते सोचते अचानक एक दिन खबर आई कि वो दुनिया में नहीं रहे। सच पूछिए, इतनी ठेस पहुंची दिल को, मेरे म्यूजिक को। जाना था हमसे दूर, बहाने बना लिए, अब तुमने कितनी दूर
बहाने बना लिए, अब तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए, जाना था हमसे दूर। कितनी लकी है लता मंगेशकर, आशा भोसले, जिनको अच्छे अच्छे चेहरे मिले जिन पे वो मोमेंट करे, और इतने अच्छे अच्छे गीत, और राजा मेहंदी अली खान, शकील बदायूनी, कितने अच्छे अच्छे राइटर्स उनको मिले। आज अगर लता मंगेशकर आती तो मैं समझती हूँ कभी वो धूम मचाले नहीं गाती, वो तो यही गाती, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोने ज़ार ज़ार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले। कार्यक्रम उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आपके साथ अपनी यादों के उजाले बांट रही हैं सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित। में हम बात कर रहे थे मदन मोहन साहब की। उन्होंने और उनके समकालीन संगीतकारों ने बहुत सुरीला संगीत दिया। उस दौर के संगीत को सुनकर आप क्या सोचती हैं? अब ऐसा म्यूजिक कब आएगा और मैं कब गाऊंगी ऐसे गाने? पहले तो इन्हीं गानों को सुन के रियाज हो जाता था। जिस चीज को आप पिक्चराइज कर रहे हैं उसके
आगे बहुत लोग हैं, और फिर उसके बाद किसी ने नगमा बनाया, फिर उसके बाद कैमरे में कैच हुआ। कितनी सारी मतलब चीजें हैं जो एक गाने पे लग जाती हैं, बिल्कुल सही है। और वही गाना ठीक ना हो तो सारी चीजें बेकार हो जाती बिल्कुल, लोग तो उसी समय रिजेक्ट कर देते हैं उनको, लेकिन फिर गाने जब अच्छे होते हैं तो फिर अमर भी हो हैं, जाते अमर हैं। भी हो जाते हैं। और जी, जैसे मेरा जी। तू ही सागर है तू ही किनारा। सुलक्षणा जी, आपने किशोरदा के साथ दूर का राही फिल्म के लिए एक कालजयी गीत गाया है। दिल को छू लेता है ये गीत। बेकरार दिल। ओह माय गॉड! वो उस गाने में किशोरदा ने मुझे बहुत चिढ़ाया था। उन्होंने कहा, "नहीं तुम बेकरारे बोलोगी।" हम्म। मैंने बोला, "मैं बेकरार बोलूँगी।" तो उन्होंने बोला, "नहीं, तू बेकरार कहेगी।" मैंने बोला, "नहीं, मैं बेकरार कहूँगी।" ऐसे करते-करते स्टूडियो पहुँचे फिल्म सेंटर। वहाँ पर रेखा भी थी, योगिता बाली भी थी। तो किशोरदा। हम्म। बोले, "इस लड़की को हटाओ यहाँ से, नहीं तो पर्दा लगा दो। बहुत देखती है मुझे।" तो इस तरह से बेकरार दिल हमने गाया। बेकरार दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे वो तराने, जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और झूम उठे दिल दीवाने। बेकरार दिल तू गाए जा। रात यूं ही थम जाएगी, रुत ये हंसी मुस्काएगी। बंधी कली खिल जाएगी और शबनम शर्माएगी। प्यार के हो ऐसे नगमे जो बन जाए अफसाने, जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और झूम उठे दिल दीवाने। बेकरार दिल तुम गाए जा।
ये गाना कितने देर में रिकॉर्ड हुआ था? मैं आपको बताऊं, बेकरार दिल सिर्फ 2 बार गाया गया। एक तो किशोर दा की मांगे, ये लगा दो पर्दा लगा दो लड़कियों को भगा दो, और मैं अपनी खड़ी हुई, मैं कुछ बोलूंगी तो फिर काफी जब ऐसे होने लगा तो मैंने बोला देखिए आप इतना क्यों कर रहे हैं, हम लोग तो ऐसा नहीं, तेरे को मालूम नहीं है वो क्या है। तो उसके बाद मैंने गाना गाया उनके साथ। और किशोर कुमार तो धनी है हर चीज के, म्यूजिक डायरेक्टर वो है, एक्टर वो है, राइटर वो है, फिल्म मेकर वो है, क्या नहीं है वो, हर चीज से भरपूर सरापा एक आर्टिस्ट नजर आता है उनमें। और उम्र में तो वो मेरे पंडित जसराज जी जितने ही थे, लेकिन अंदर से बच्चे और बातें करना अपने पत्तों से, अपने गार्डन से, डेली अपना घर बदलना उनका काम था। कभी झोपड़ी बना देते थे, इतनी जगह थी, टाइम जरा भी नहीं लेते थे वो अपने बंगले का। आपने उनके साथ में स्टेज शोज भी किए ना? हजारों, और इतना मजा भी आया, इतना अच्छा सीखा भी हमने, बहुत कमाल के। किशोर कुमार दोबारा पैदा नहीं हो सकता। बेकरार दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे वो तराने, जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और झूम उठे दिल दीवाने। बेकरार दिल अरे तू गाए जा। राग हो कोई मिलन का, सुख से भरी सरगम का, युग युग के बंधन का, साथ हो लाखों जन्म का, ऐसे ही बहारें गाती रहे और सजते रहे वीराने, जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और झूम उठे दिल दीवाने। आपने संगीतकार खयाम कल्याण जी, आनंद जी, रविंद्र जैन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत निर्देशन में भी कई रचनाएं गाई और इस जोड़ी ने भी फिल्म जगत को कई सुरीले यादगार गीत दिए। ऑडियंस को उन्होंने एक बार तो काम से बता दिया उन्होंने। एक बात होती है कि इंसान में अगर कुछ होता है तभी तो वो सामने आता है, अगर ना हो और जबरदस्ती करे तो वो तो गलत बात हो गई। आप अपना ट्रम्पेट खुद बजाने की कोशिश करें तो कोई भी लाइक नहीं करेगा। और आज की डेट में जो भी सुनने वाले हैं वो बेवकूफ नहीं है, उन सबको मालूम है कि ये कौन से स्तर में गा रही हैं या गा रहा है, और वो ये भी जानते हैं कि इस गाने को इस तरह गाने से मुश्किल होता है। आज के कॉलेज के जितने बच्चे हैं उनको भी पुराने ही गाने पसंद है, वो भी मिड के, लेकिन हाँ आज की डेट में वो बहुत दिल से लाइक करते हैं अच्छे गानों को और गाते हुए रहते हैं। उनके दिल में रहता है कि ये गाना कितना अच्छा था। सुलक्षणा जी, मैं अगर एक और संगीत जगत की शख्सियतों का जिक्र ना करूं तो नाइंसाफी होगी अपने सुनने वालों के साथ में भी, और वो हैं रफी साहब। हो उनके साथ में भी आपने गाने गाए। मतलब मुझे तो कई बार ये लगता है कि चलिए इस बहाने मैं भी रफी साहब के साथ हूँ, क्योंकि आपने उनके साथ में गाया तो ऐसा लगता कि मैं भी रफी साहब के साथ खड़ा हूँ। मैंने जिनसे भी बात की उनके बारे में, सबने कहा कि रफी साहब क्या फरिश्ता आदमी थे, और सिंगर तो माशाल्लाह जिस तरह से उन्होंने गाने गाए हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं रफी साहब के साथ फर्स्ट टाइम बैसाखी के मेले में मिली, तो रफी साहब ने मुझे बोला कि ये बच्ची बेबी बहुत अच्छा गाती है, तो इनको हम ले जाते हैं अपने लंदन, बहरीन, कुवैत, तेहरान वाला प्रोग्राम है। तो मेरे भाई मंदिर पंडित मेरे साथ थे, मैं थी, और हम लोग 9 साल की उम्र में लंदन, अमेरिका, यहाँ वहाँ टूर कर रहे थे रफी साहब के साथ। आपको एक और रूप बताती हूँ मैं मोहम्मद रफी साहब के बारे में। एक्चुअली रफी साहब जो थे ना, वो इतने महान एक्टर थे, इतने महान
कि हीरो को कुछ करना ही नहीं पड़ता था, वो खुद दिन ढल जाए हाय, ये जो करने वाली चीजें हैं बिल्कुल वो ही कर सकते हैं। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा, और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम। अपने कभी थे अब है पराए। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। ऐसी ही रिमझिम, ऐसी फुहारें, ऐसी ही थी बरसात। खुद से जुदा और जग से पराए, हम दोनों थे साथ। फिर से वो सावन अब क्यों न आए। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। दिल के मेरे पास हो इतने, फिर भी हो कितनी दूर। तुम मुझसे, मैं दिल से परेशान, दोनों हैं मजबूर। ऐसे में किसको कौन मनाए। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम
संग हैं, हो तेरे मेरे सपने बस एक रंग है। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। मेरे तेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। लाख मना ले दुनिया साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। रफी साहब खुद एक बेहतरीन गायक और नायक थे। मैं उनके साथ जब गई थी तो बच्ची थी, मुझे कुछ नहीं मालूम था कि प्रोग्राम के बारे में क्या बोलना चाहिए, तो मैं कुछ भी नहीं बोलती थी। और रफी साहब ने फर्स्ट शो जब मेरे साथ किया तो एक तरह से बहुत हंसी की लहर आई। मैंने बोला हम गाना गा रहे हैं और हंस के लोग रहे हैं। तो मैंने रफी साहब को ये बोलने के लिए देखा तो रफी साहब मुझे यूं देख रहे थे। मैंने बोला ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो जब मैंने उनको देखा तो पब्लिक ने और तालियां बजाई। तो मैंने बोला देखिए कितने बड़े एक्टर है, मुझे भी शर्म के साथ अच्छा भी लोगों को लगा, बड़ा मजा आया।
और सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में वैसा एक्टर कोई नहीं है जो मोहम्मद रफ़ी साहब थे। ऐसा कोई नहीं है जो मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे गा सके। मैं उनको सलाम करती हूँ। और रफ़ी साहब की आवाज़, वो भोलापन और वो हीरो को हिला डालना, कुकू मस्त बहारों का, इस तरह के गाने गाने से वो हीरो ही ऊपर खड़े हो जाते थे। उनको 6-6 फीट ऊपर डांस कराया जाता था। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। दीवाना जिसके सब दीवाने, हाँ मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने, हाँ किसको है जरूरत तेरी है जमाने, हाँ मेरा अपना रास्ता दुनिया से क्या वास्ता, मेरे दिल में तमन्नाओं की दुनिया जवां है मेरे लिए, मेरे लिए। आपको लगता था कि कभी उनके बाजू में खड़े होकर के जब आप गा रही हैं कि मैं एक किंवदंती के साथ खड़ी हूँ, लेजेंड के साथ में खड़ी हूँ? हाँ हाँ, मुझे आज भी फक्र है कि मैंने रफ़ी साहब के साथ बहुत सारे गाने गाए। और रफ़ी साहब ऐसे शख्सियत हैं जिनकी तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। और बहुत प्यारे इंसान थे, पता नहीं क्यों वो हमें छोड़ के चले गए। आप देखिए, गाना रुला भी देता है, गाना हंसा भी देता है, गाना हर चीज़ में, ज़िंदगी के हर मोड़ पे गाना आपको वही चीज़ें दिखाएगा जो आप सुन रहे हैं। हमें प्यार करना रफ़ी साहब ने सिखाया। हाँ बिल्कुल। हमें रोना रफ़ी साहब ने सिखाया। हमें हंसना रफ़ी साहब ने सिखाया। हमें मोहब्बत करना किसने सिखाया? रफ़ी साहब ने सिखाया। तो इन्हीं की तो गायकी है जो आती है सेट पे, तो लोग सुनते हैं कौन सा गाना भैया आया। हाँ, आज ये गाना आया, कौन सा? मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, हो मन रे तू काहे न धीर धरे। मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, मन रे तू काहे न धीर धरे। जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा,
मन रे तू काहे ना धीर धरे। उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई ना संग मरे मन रे तू काहे ना धीर धरे। ओ निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। ओ मन रे तू काहे ना धीर धरे। लिखा कितना अच्छा है, आप देखिए। जब लिखा अच्छा होता है तो फिर वो अंदर से निकलता भी है, वो हाँ, कविता की बहुत तरह। सही कहा आपने। आपको अपना गाया हुआ कौन सा गाना अपने दिल के बहुत करीब लगता है? अपने दिल के करीब तो मुझे बहुत सारे गाने लगते हैं, लेकिन ये एक बात ऐसी है हाँ, जो मैं कभी किसी को नहीं कहती। लेकिन हमें तो आपके सारे गाने अच्छे लगते हैं, और खास तौर से मुझे आपका वो गाना भी बहुत अच्छा लगता है, बांधीरे का ही। ओह, ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत अच्छा गाया आपने। ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड ब्यूटीफुल फिल्म। बांधीरे काहे प्रीत पिया के संग अनजाने में। बांधीरे काहे प्रीत पिया के संग अनजाने में। बाली उम्र में मैं ना समझी
उनकी यादों के। सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित ये थी इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी। बेकरार दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे वो तराने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे विनायक तडवलकर। संयोजन शकुंतला पंडित। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। जरूर सुनिएगा जानी मानी फिल्म अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम उजाले उनकी यादों की।